नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबों को पता चल गया होगा कि रेलवे लोको पायलट और रेलवे जेई की एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है। आज से ठीक लगभग 1 महीना बाद एलपी का और जेई का एग्ज़ाम क्रमशः 19 और 20 मार्च को होनी है। देखो, एग्ज़ाम तो होनी थी और रिजल्ट तो आनी है, ये तो कंफर्म है ना भाई। बात यहाँ पे इस पॉइंट पर आकर रुक जा रहा है कि जिन व्यक्ति का एलपी है और साथ ही साथ जेई भी है, उनका कैसे होगा। जैसे मान लो, हम इसको एक बढ़िया एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एलपी का जो जोन है वो है आपका बिलासपुर, और आपका जेई का जोन है मुंबई। और आपको ये भी पता होगा कि जब सीवीटी 2 का जब एग्ज़ाम होगा तो अपने अपने जोन में ही होगा। ठीक है, ये बात आपको पता होगा। ठीक है भाई। तो मैं आपको साफ साफ यहाँ पर क्लियर कर दूं, अगर आप एनटीपीसी पिछला साल का जो एग्ज़ाम दिए होंगे या सुने होंगे किसी के दोस्त यार के मुंह से, तो आप ज़रूर सुने होंगे कि मेरा जोन कहीं का था या कहीं और था, और जो हमारे नज़दीक में जो सिटी बनाए गए थे उसी में सारे लेवल की एग्जामिनेशन था। चाहे आपका वो जोन मुंबई था या चाहे आपका जोन वो अहमदाबाद था या बेंगलोर था, मतलब जहां पे आपकी एक पेपर लेवल 1 का छोड़ दो, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5, लेवल 4, जितने भी आप लेवल 6 तक एनटीपीसी के एग्जाम दिए होंगे, तो आप देखे होंगे कि आपकी एग्जामिनेशन एक ही शहर में था। तो इसलिए एकदम आप बेफिक्र हो जाइए इस बात से कि यदि आपका एलपी भी है और जेई भी है तो कंफर्म आपका जहां भी एग्जामिनेशन होगी 19-20 वाली, वो आपके एक ही सिटी के अंदर होगा। चाहे आपका जोन बैंगलोर हो, मुंबई हो, दिल्ली हो या और कहीं हो, कोई मतलब नहीं है भाई। ठीक है, जहां पे आपकी एग्जामिनेशन होगी एलपी की, उसी सिटी में आपकी जेई की भी एग्जामिनेशन हो जाएगी। ठीक है, यदि आप दोनों फॉर्म भरे हैं तो। यदि आप सिंगल सिंगल भरे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि सिर्फ आप एलपी भरे हैं तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप जेई भरे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के बात किया जाए, एग्जाम डेट तो निकल गई है ना भाई। अब रह गए रिजल्ट की, तो ये भी कल या परसों तक फाइनल हो ही जाएगा। तो आपके अंदर जो चल रहा है कि मेरा रिजल्ट होगा या ना होगा, तो 2 दिन रुक जाइए, ये भी फाइनल हो जाएगा, है ना। अब रही बात तैयारी की, तो देखो भाई, तैयारी करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं रहा। मोटा मोटी 1 महीना का समय आपको मिला है, और इसी में आपको नौकरी की तैयारी नहीं करना है, नौकरी ले लेना है। इसी मंथ को अगर बेहतर से यूटिलाइज कर लें तो फिर आपका काम हो जाएगा दोस्त। अब सबसे अहम बड़ी बात कि आपके मार्च में 14 को, हाँ जी 14 मार्च को होली भी है। ठीक है, तो होली आएंगे जाएंगे, लेकिन आपके 19 को और 20 को जो आ रहे हैं वो दोबारा नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए आप एक काम करिए, सब साइड रखिए, और 1 महीना है
कहीं रूम में नहीं हैं या कहीं रूम में लेकर नहीं रहते हैं या अपने घर रहते हैं, जहाँ भी हैं आप, उस रूम में बंद हो जाइए। कितना दिन? 1 महीना। अगर सच में आप नौकरी चाहते हैं तो ठीक है। अगर ऐसा कर देते हैं तो फिर आपका साल ये अपना रहेगा और अगली होली आप अपने फैमिली के साथ मनाएं तो और मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए तो यहीं तक एक जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन था हमारे लोगों के बीच, इसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए और नौकरी लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है दोस्त, चलो।